हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या होता है। इस तरह का जो क्वेश्चन है आपको कई तरीके से पूछ सकता है, तो मैं सारे जवाब आपको दूंगा, तो वीडियो का एंड तक बने रहिए। चलो शुरू करते हैं। देखो, कॉपर ऑक्साइड है इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एक क्वेश्चन तो क्या बन गया इसके अंदर, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल बताइए, तो वो एक कॉपर ऑक्साइड। और जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड से ये क्या होते हैं, देखो एम्फो का मतलब होता है टू, मतलब जिसके पास टू प्रॉपर्टीज हो, मतलब ये कभी कभार ये एसिड की तरह बिहेवियर कर सकते हैं या फिर कभी ये बेस की तरह बिहेवियर कर सकते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का जो एग्जाम्पल है वो है कॉपर ऑक्साइड, ओके। सो इट इज डिजोल्व इन मिनरल्स एसिड्स। और मिनरल्स एसिड्स क्या होते हैं, देखो HCl है ना, ये एग्जांपल है मिनरल एसिड्स के, ठीक है। क्योंकि जब मिनरल एसिड जो है, अब यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है, जब इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं, तो क्या बनता है, तो कॉपर सोल्ट बनता है। क्या बनता है, कॉपर सोल्ट बन जाता है। और क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है, मतलब कॉपर क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो सोल्ट बना है, सोल्ट का मतलब, अब देखो सोल्ट बना और क्या बना है, वाटर बना है। इसका मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो गई, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एसिड है, तो इसका मतलब ये CuO है, ये क्या है, ये बेस है, ये क्या है, बेस है। तो अभी जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसके सामने कौन है, एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हो गया बेस और ये हो गया एसिड। जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो एसिड के पास अपनी प्रॉपर्टीज होती है और बेस के पास अपनी प्रॉपर्टीज होती है और एसिड के पास अपनी प्रॉपर्टीज होते हैं। जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, सोल्ट बन जाता है और वाटर बन जाता है, लेकिन अपनी दोनों प्रॉपर्टीज को वो लॉस कर देते हैं। तो इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो CuCl2 बना है, ये क्या है, सोल्ट है, ये क्या है, सोल्ट है, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर और मैं आपको ये बता दूँ, देखो जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन में पूछ लेता है, आपको क्या करेगा, जैसे ऐसे पूछ सकता है, ये CuO + 2 HCl, जैसे इतना सा दे दिया और एरो लगा कर रिएक्शन दे दी, आपसे इतना दे करके दे दिया और बोल सकता है कंप्लीट द रिएक्शन, तो आप लिखेंगे CuCl2 + H2O, इतना पूछ सकता है, ठीक है। यह हो सकता है आपको डायरेक्ट न दे करके 4 ऑप्शन करके दे दें, तो आपको इस वाले ऑप्शन को आपको चूज करना है, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे दे सकता है, और क्वेश्चन दे सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन दे, मतलब आपको ये वर्ड्स के अंदर लिख कर, जैसे ये वर्ड्स में जैसे ऊपर लिखे हुए ना कॉपर ऑक्साइड, ऐसे वर्ड्स में लिख करके दे दे, तो ऐसे ही पूछ सकता है आपको, है ना। तो क्वेश्चन पूछने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पूछने का एक ही तरीका है, इसलिए कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, न कि क्वेश्चंस पर। तो अभी हमने जाना ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड को जाना, इसकी डेफिनेशन को जाना, इसके एग्जाम्पल को जाना। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन हमारी क्लियर हुई और उसका एग्जाम्पल क्लियर हुआ। उसके बाद हमने एक और रिएक्शन जानी थी यहाँ पर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बता दिया मैंने आपको, है ना, और उसका ये एग्जाम्पल है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ही काम से डबल निशानी हो रही है, मतलब यहाँ पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी क्लियर हो रहा है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर आप डबल काम कर सकते हो। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे, एम्फोटेरिक के पूछे, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के पूछे, एम्फोटेरिक पूछे तो आपको कॉपर ऑक्साइड दें और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का दें तो ये कंप्लीट रिएक्शन दें आप, ठीक है। ये काम आपको करना है, ओके। और एग्जाम में कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछता है। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा तो आपको बहुत छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको बहुत ही छोटे मिलेंगे ना, तो छोटे क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है, ओके। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर सकते हो, ओके। थैंक यू।